जैसे कि आरआरबी एएलपी में इस बार लोग ये कह रहे हैं कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ फैक्ट लेके आया हूँ, कुछ डेटा लेके आया हूँ जिससे मैं दिखाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो इस बार पहले क्या था 64,000 वैकेंसी थी, अब सिर्फ 18,000 समथिंग कुछ रह गई हैं। और भी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं, तो मैं आपको और भी आंकड़े बताऊंगा कि कैसे क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको जिससे क्लियर हो जाए। कुछ लोग ऐसा है कि सोच रहे हैं कि एग्जाम ही ना दें, कुछ लोग को सोच रहे हैं, कुछ लोग को सोच रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा ना, तो फिर कह सकते हो आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या है कैसे सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो जो 2018 का था उसमें 64,371 वैकेंसी थी। ठीक है, और उसमें जैसे उसमें का 15 गुना अगर बुलाते तो कितना बुलाते, तो 9,65,565 लोग बुलाए जाते प्री एग्जाम क्वालिफाई के बाद सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो ये तो जैसे कि अब की बार 15 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो टोटल कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो जो सीबीटी 1 क्लियर करने वाला यानी सीबीटी 2 को जाने के लिए क्या था कंपटीशन, 4 लोगों में एक का कंपटीशन था। ठीक है ना, 4 लोगों पे एक का कंपटीशन, एक स्टूडेंट का कंपटीशन था। ठीक है, फाइनल में था 73, यानी पूरा सिलेक्शन 73 बच्चों पर एक का था। ठीक है, अब जैसे हम अगर 2018 का डेटा देखें तो देखो, अब देखा जाए तो 64,000 इसमें वैकेंसी है और अब की बार 18,000 कुछ वैकेंसी है। तो फिर क्या होगा, तो पहले ये देख लेते हैं। तो देखो फिर हम आपका तरीका ही बताएंगे आपको क्या करना है, आप कितना क्या हो सकता है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 18,799 है। ठीक है, इसका 15 गुना कितना हो जाएगा, 2,81,985। ठीक है ना, पहले कितने लोग लिए जा रहे थे, 9,65,000 लिए जा रहे थे उसके लिए। ठीक है, एक तरह के, और अब कितने लिए जा रहे थे, सिर्फ 2,81,000। तो कितना कंपटीशन है, अब देखो 6 बच्चों पर कंपटीशन है प्री निकालने के लिए, यानी जो पहले 4 बच्चों पर चल रहा था वो अब 6 बच्चों पर चल रहा है। ठीक है, और फाइनल के लिए 101 स्टूडेंट पर एक का होगा। ठीक है, और इसमें 73 लोगों पर हो रहा था एक का। ठीक है, ये कह सकते हो। तो देखो देखा जाए तो वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी है तो आपका हो जाएगा आराम से। कितने में होगा वो वही सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और देखो दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या ये है, और भी साथ साथ कई सारी वैकेंसी आ रही है। वैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ तो कई सारी वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन हम ये देख के चलेंगे इसमें नहीं तो और में भी लोगों का हो जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा होगा इसमें होगा वो नहीं ज्वाइन करेंगे, दूसरे में जाएंगे, वो तो सब में चलता रहता है। खैर, तो देखो हम लोग पहले सिलेबस भी देख लें। जैसे मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। और जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होती है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, अब 75 मार्क्स का यहाँ पे क्या होता है, टोटल मार्क्स होते हैं 75। ठीक है, 60 मिनट मिलते हैं आपको। जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी वो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे कि 40% जनरल के लोग ले लिए गए थे, ओबीसी में 30% पर, एससी में भी, और एसटी में 25% पर। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, यानी प्री की। लेकिन इस बार जाने की जो संभावना है वो है 40 प्लस जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 35 प्लस, ओबीसी की 38 से 39 के बीच में हो जाएगा, एससी का यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और एसटी का हो जाएगा 33 प्लस। ये कट ऑफ यहाँ पे आपकी जाने को है, मतलब प्री प्री में आपका इतना हो जाना चाहिए तो आपका हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है 40 प्लस सभी लोग सोचे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों। अगर 40 प्लस आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा आ जाते कोई दिक्कत नहीं। और जो जनरल के हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से देखना है। ठीक, और ओबीसी वालों को तो देखिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे हम देखें सबसे अच्छा कहाँ से स्कोर हम कर सकते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से 23 क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मान के चल रहे हैं 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और साइंस में अगर आप पढ़ोगे तो साइंस का भी क्या होता है, मतलब इतना लिमिटेड है। ठीक है ना, जीएस की तरह, जीए और करंट अफेयर की तरह नहीं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ साइंस है, लेकिन जो रेलवे के एग्जाम में इसमें एलपी में आएगी उसका एक लिमिटेड पोर्शन है, वो सही से अगर आप पढ़ लेते हो तो 20 में आप आराम से 12 क्वेश्चन कर लोगे आराम से। हम तो बहुत काट के लेके चल रहे हैं, वैसे तो 15 क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन 12 क्वेश्चन लेके चल रहे अगर आप सही से पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके देखो देखा जाए तो यहीं पे 34 मार्क्स बन जाते हैं, इतने ही में, सिर्फ इतने में ही 34 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, और कट ऑफ देखा जाए 40, और पिछली बार जितनी गई तो इतने में तो आप हो चुके हो। एक तरह पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो इतने में ही हो जाते सिर्फ रीजनिंग और गणित में। अब बात आती करंट अफेयर उसकी, जनरल अवेयरनेस की। तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत देखते रहोगे, इतना हमें पता है 10 क्वेश्चन में आप लोग 4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की बात आती है तो मैथमेटिक्स अगर आप ठीक ठाक पढ़ोगे तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे जिनकी मैथ अच्छी होगी तो वो 18 क्वेश्चन कर लेंगे। कितने कर लेंगे, 18। और जिनकी खराब होगी
तो वो लोग हम तो वैसे 20 में 20 हम लेंगे तब भी कट करके ले चल रहे हैं, जिनकी खराब भी होगी तब भी वो लोग 12 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन। अब एक चीज समझो ध्यान से, जिन लोगों की मैथ अच्छी होगी तो उनकी रीजनिंग भी अच्छी होगी आराम से, ठीक है ना। और जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, थोड़ा सा खराब भी है, तो रीजनिंग उनकी भी ठीक ठाक होगी, हम लेके चल रहे तब भी इनके मान के चले चलो थोड़ी खराब होगी रीजनिंग तो इनके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम देख के चले, दो जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग में भी 22 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। जिसकी मैथ अच्छी नहीं, चलो माना 12 क्वेश्चन यहाँ पे और 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। लेकिन फिर उसकी जनरल साइंस अच्छी होगी, जीके में ही आता, तो जीएस में मानते हैं जनरल साइंस को, ठीक है। तो इसमें 20 में जो यहाँ पे मैथ जिसकी अच्छी है 12 कर रहा है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे वो 10 ही सिर्फ कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है जो मैथ रीजनिंग इनकी ज़्यादा अच्छी होती है तो जीएस वगैरह में कमजोर होते हैं। तो 10 क्वेश्चन लेके चले, तो यही जो बच्चा है तो यहाँ पे वो 14 क्वेश्चन करेगा आराम से, ये समझो, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन आराम से करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वही जनरल अवेयरनेस में जो मैथ वाला क्वेश्चन, जो मैथ वाला 4 कर रहा है, ये यहाँ पे 8 कर लेगा, 7-8 के आसपास रहेगा, तब भी वो क्रॉस कर लेगा। देखते हैं जिसकी मैथ अच्छी कितने हो जाएंगे, 18 और 22 यहाँ पे 40 हो गए, 50-54 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, क्लियर। ये देखोगे 32 और यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा, 48, 48 8 56, ठीक है ना। तो देखो जिसकी मैथ खराब है उसके तो और ज्यादा मार्क्स आ रहा है, हम चलो मान के चल रहे हैं यहाँ पे 6 कर देते हैं, कम कर देते हैं, या यहाँ पे एक, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ 12 कर देते हैं, इस तरीके से ठीक ठाक उसका स्कोर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2-2 1-1 क्वेश्चन और कम कर लोगे तब भी आप प्री आराम से क्वालिफाई यहाँ पे कर पाओगे, ये समझो, ठीक है। आराम से आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, सही। हाँ वो कम कर दिए, तो ये समझो कि 50 से ऊपर ही हो रहा है, जोड़ लेना सही से, सब कुछ जुड़ा ही है, ठीक है, ठीक है। तो 50 से ऊपर ही स्कोर हो रहा है, हम 40 प्लस कह रहे हैं और यहाँ 50 से ऊपर हो रहा है, 50 से ऊपर हो रहा है, समझो कट ऑफ हो रही है ना। तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे सही से, अब देखो ध्यान से, मैथ के लिए आपको करना क्या है, जिनकी कमजोर है तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दें, बेसिक बिल्कुल तैयार कर लें, बेसिक सिर्फ, बहुत लेवल टफ नहीं पढ़ना है आपको। क्या करना है, बेसिक पढ़ के आपको करना क्या है कि उसी की प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो नॉर्मल, ये नहीं कि बिल्कुल हम सही से जड़ से जब तक नहीं कर लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, गलती कर दो, कोई भी हो सबके लिए है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, एनसीईआरटी ले सकते हो 6 से लेकर 12 तक की, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं और थोड़ा बहुत लूसेंट वगैरह देख सकते हो, इससे आपका ये आसानी से निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे बात को, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और भी कुछ होगा तो हम आपको यहाँ बता, अब देखो बात आती है जो कट ऑफ की, तो हमने आपको बता ही चुके हैं, ये कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं, अगर आप सही से पढ़ते हो तो आपको आसानी से यहाँ पे अच्छे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी होता शायद पैटर्न थोड़ा सा टफ आ जाए तो थोड़ा सा मान सकते हैं नंबर, तो भी हमने 50-52 तक घसीटा है आपको वहाँ पर, लेकिन आप 45 मतलब 44 के आसपास तो आराम से ला पाओगे, ठीक है, अगर सही से पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे फिर उनको तो 20 नंबर भी लाना दिक्कत हो जाती है। और भी कोई अपडेट होगी, कोई जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। बस हमारा ये उद्देश्य था कि कुछ लोग क्या थे डाउट में थे कि ये तो नहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, वैकेंसी बहुत कम है, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।